आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एनपीएस के 11 पेंशन फंड मैनेजर्स की रिटर्न्स को एज ऑफ 1 जुलाई 2024 कि इन्होंने इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की एसेट क्लासेस के अंदर टीयर 1 और टीयर 2 में क्या रिटर्न जनरेट किए हैं और बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये रिटर्न्स कैसे निकल के आते हैं। साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के एनपीएस के अंदर पैसा जाता है उस पैसे के ऊपर क्या रिटर्न निकल के आई है। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 11 पेंशन फंड मैनेजर्स की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी डेट ऑफ इंसेप्शन, यानी कि ये कब लॉन्च हुई थी। और आप देखेंगे कि 4 पेंशन फंड मैनेजर्स यहाँ पे सबसे पुराने हमारे पास, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम इनके AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा एसेट्स HDFC के पास है और SBI और ICICI उसके पीछे है, और बाकी सबका जो एसेट्स है वो काफ़ी कम है। मतलब अगर हम टोटल करोड़ में बात करें तो 10,000 करोड़ से बाकियों का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कम निकल के आता है। अब बात करते हैं रिटर्न्स क्या निकल के आई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनपीएस टीयर 1 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इक्विटी के केस में कि ये 11 पेंशन फंड मैनेजर्स ने क्या रिटर्न्स दी हैं। हो सकता है मैं पहली स्क्रीन पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं, लेकिन इसके बाद जब हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम इसका रिव्यू कैसे कर रहे हैं, बाकी स्क्रीन पे हम फटाफट डेटा को रिव्यू करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अपने पेंशन फंड्स मैनेजर्स को देखते हैं, तो हम सबसे पहले अगर लास्ट 1 साल के रिटर्न देखें तो हम देखते हैं कि बेंचमार्क में ही 37% के रिटर्न आई है, यानी कि फैबुलस रिटर्न आई है। अगर आपने 1 साल पहले 1 लाख रुपए एनपीएस में रखा हुआ था तो वो आज की रेट में 37% ग्रो किया होता, अगर आप सिर्फ बेंचमार्क में ही इसको, जो बेंचमार्क हमारा इंडेक्स है उसके अंदर अगर आपने पैसा यहाँ पे डाला होता। अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है टाटा पेंशन फंड मैनेजर ने 41.89% का फैबुलस रिटर्न दिया है उसने। सेकंड मिला है यूटीआई से, और थर्ड हमारे पास आया है यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी से। लास्ट जब मैंने 3 महीने पहले रिपोर्ट बनाई थी तो मैंने कहा था कि आईसीआईसीआई पेंशन फंड मैनेजर ने इक्विटी में सारे सालों में बेस्ट परफॉर्मेंस करी थी, लेकिन यहाँ पे उसकी बाजी जो है वो टाटा और यूटीआई ने मार ली है। टाटा पेंशन फंड मैनेजर, जैसा अभी हमने पिछली स्क्रीन में देखा था कि टाटा पेंशन फंड मैनेजर को जस्ट स्टार्ट किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इसीलिए जो इनकी रिटर्न है उसको मैं अभी इतनी तवज्जो नहीं दूंगा। मैं वेट करूंगा कि ओवर द ईयर्स इनका क्या रिपोर्ट में या फिर क्या रिटर्न्स निकल के आती हैं। यूटीआई ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और इसको हम यूटीआई के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देंगे। लास्ट 3 साल के रिटर्न में देखता हूं तो यहाँ पे भी मैं ये देखता हूं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो दी है यूटीआई ने, और इसके बाद हमें रिटर्न मिली है आईसीआईसीआई के अंदर, और थर्ड हमारे पास आया है कोटक। अब मेरा वन ऑफ द फेवरेट रहा है HDFC, और जैसा मैंने आपको कहा है कि हम HDFC वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी है और साथ में SBI भी ओल्डेस्ट है, लेकिन इनकी जो रिटर्न्स है वो बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इनफैक्ट अगर 1 साल की रिटर्न देख रहे हैं तो 4 से 6% का रिटर्न कम मिल रही है, और अगर हम 3 साल की रिटर्न यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि 1 से 1.5% यहाँ पे HDFC की रिटर्न कम है, और SBI की तो 2% के करीबन रिटर्न हमारी कम आ रही है। तो ये दोनों जो कंपनीज है थोड़ी लेगार्ड हो रही है, यानी कि पीछे जा रही हैं, और जो आगे हमारी बढ़ रही है वो बढ़ रही है यूटीआई और आईसीआईसीआई। 5 साल के केस में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे हरी झंडी हमारे पास है, और हमारे पास 7 साल में भी हरी झंडी है, 10 साल में भी हरी झंडी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं, यानी कि जब से एक फंड्स ने मैनेज करना स्टार्ट किया है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न तब दी है एक्सिस बैंक ने, लेकिन वो जो कंपनी है वो अभी ही लॉन्च हुई है तो इसको हम इतनी ज्यादा तवज्जो फिर से नहीं देंगे। और अगर बाकी हमारी जो कंपनीज है उनके कंपेरिजन में देखते हैं तो फर्स्ट हमारे पास आती है HDFC पेंशन फंड मैनेजर, सेकंड आती है ICICI, और थर्ड हमारे पास यहाँ पे आती है सेकंड आती है हमारे पास LIC पेंशन फंड, और उसके बाद हमारे पास आता है 13.82% के साथ में ICICI आती है। अगर मैं बात करूं कि बेसिस दिस डेटा क्या डिसीजन मैं लेना पसंद करूंगा, मैंने HDFC के साथ में थोड़ा सा अपना एसोसिएशन बढ़ा के रखा था। जब मैंने लास्ट रिव्यू किया था ICICI आगे बढ़ रहा था तो मैंने कुछ पेंशन फंड अपना जो है चेंज करके HDFC से ICICI में मूव कर दिया था। लेकिन अब मुझे यहाँ पे ICICI और UTI जो है वो थोड़े ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, तो हो सकता है मैं आने वाले टाइम में अपना जो फंड मेरा HDFC में है उसको मैं ICICI या फिर UTI में मूव कर दूँ, क्योंकि कंसिस्टेंटली इनकी परफॉर्मेंस अब हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। सेकंड बात करते हैं हम एनपीएस टीयर 1 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कॉर्पोरेट के केस के अंदर। तो जब हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पहले देखा है कि हमारे पास जो पिछली बार हमारे पास हीरोज थे इस केस में वो थे LIC, HDFC, SBI, लेकिन इस बार क्या कौन हीरो बन के आता है उस पर देखते हैं। लास्ट 1 साल की रिटर्न की बात करें तो HDFC की बिल्कुल यहाँ पे हरी झंडी है। जो बेंचमार्क की रिटर्न रही है वो 7.30% की रही है। सबसे बेकार जो परफॉर्मेंस रही है वो रही है मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड की, लेकिन अगेन मैक्स लाइफ भी एक नई कंपनी है जो कि लॉन्च हुई थी यहाँ पे 12 सितंबर 2022 को, तो इसके रिजल्ट को भी हम ज्यादा जो है वो ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे।
अगर हमारे अपने टॉप कंपनीज में हम बात करें तो एचडीएफसी ने 7.93% की दी है, आईसीआईसीआई ने भी 7.60% की रिटर्न दिया है, यानी कि उन्होंने भी जो है बेंचमार्क को बीट किया है, और कोटक ने 7.64% की रिटर्न दी है। यूटीआई इस केस के अंदर 7.2% से इतनी ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट ये बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया है। 3 साल में बात करते हैं तो अगेन 3 साल में भी हमारा एचडीएफसी जो है वो टॉप पे यहाँ पे चल रहा है। इसके नीचे हमारे पास आता है आईसीआईसीआई, और बाकी के जो है वो और भी कम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आदित्य बिरला ने भी रिलेटिवली ठीक ही रिटर्न दी है। 5 साल के अंदर भी हमारा चैंपियन एचडीएफसी रहा है। अगर हम 7 साल की रिटर्न की बात करें तो हमारे पास चैंपियन यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट निकल के आता है। लेकिन अगर हम बेंचमार्क को बीट करने की बात करें तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली बीट एक बार किया है एचडीएफसी ने, यहाँ पे बीट एचडीएफसी ने किया है, यहाँ पे बीट किया है किसी ने भी नहीं, कोई भी बीट नहीं कर पाया, और यहाँ पे बीट किया है आदित्य बिरला ने। तो हमारे पास एक मिक्स बैग्स है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें रिटर्न्स को तो हमारे पास एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ये विनर निकल के आते हैं, और एसबीआई पेंशन फंड मैनेजमेंट की भी पहले रिटर्न अच्छी थी, अब थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन इसको भी मैं टॉप जो है ब्रैकेट के अंदर डालूंगा। तो आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई को कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें कि यहाँ पे रिटर्न कितनी आई है, तो बेंचमार्क हमारे पास रहा है लास्ट एक साल का 8.91%, और 9.02 के साथ में एचडीएफसी ने, 9.01 के साथ में कोटक ने, और 9.14 के साथ में यूटीआई ने, इन्होंने जो है रिटर्न अच्छी जनरेट करी है एज कंपेयर टू बेंचमार्क। 8.95 के साथ में एसबीआई ने भी अच्छी रिटर्न जनरेट करी है। सबसे ज्यादा रिटर्न कर रही है जनरेट यूटीआई ने, और अगर हम इससे एक साल पहले भी जाते हैं, यानी कि सॉरी एक हम पीछे जाते हैं, 3 साल की रिटर्न देखते हैं, यहाँ पे भी यूटीआई ने जो है वो बेंचमार्क से अच्छी रिटर्न जनरेट करके दी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, लोग कहते हैं कि हमें जो है अपना पैसा सेफ रखना है, गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ माने जाते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल रिटर्न की बात करेंगे तो देखिए यहां पे रिटर्न्स कितनी आई हैं। लास्ट एक साल की 8.91, 3 साल की 6.46, 7.02, 7.05, और लास्ट 10 साल की एवरेज रिटर्न की बात करें तो 8.67% आती है। एज कंपेयर टू दिस कॉर्पोरेट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे रिटर्न उससे ज्यादा आई हैं, और अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो आई थिंक अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, और यहां से आपको पता लग रहा होगा कि आपको पैसा आइडली ज्यादा कहां रखना चाहिए। अगर आपकी एज कम है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ा के रखिए। मेरा एक्सपोजर क्या है इक्विटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में, ये वीडियो में मैं आगे बताऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट के अंदर की बेस्ट स्कीम कौन सी है। तो हमारे पास एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई और यूटीआई हमारे पास विनर आती है। मैं यहाँ पे यूटीआई को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और मैं एलआईसी को भी प्रेफर करता था, और आप देखेंगे कि ओवरऑल अगर एलआईसी की सिंस इंसेप्शन आप रिटर्न देखेंगे तो वो भी हमारे पास काफ़ी अच्छी निकल के आई है। इनफैक्ट लास्ट 10 साल की रिटर्न भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है। तो इनको भी आप चुन सकते हैं अगर आप अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज करने का प्लान कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स की। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का कोई भी बेंचमार्क यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे आप मैक्सिमम 5% की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको मैं ज़्यादा एनालाइज नहीं करता हूँ, लेकिन अगर हम देखें कि कंपैरिजन के केस के अंदर कि यहाँ पे क्या रिटर्न जनरेट करी है, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो जनरेट करी है वो एसबीआई ने करी है, उसके बाद में कोटक ने करी है, और फिर हमारे पास एचडीएफसी और आईसीआईसीआई निकल के आता है लास्ट एक साल की बात करें। अगर हम लास्ट 3 साल, 5 साल, 7 साल की बात करें तो हमारे पास एचडीएफसी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से विनर निकल के आता है, और हमारे पास एसबीआई पेंशन फंड है, इन्होंने भी अच्छी रिटर्न जनरेट करी है। तो अगर आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप एचडीएफसी और एसबीआई इन दोनों में से कोई एक फंड चूज कर सकते हैं। अब चलते हैं टीयर 2 के ऊपर। टीयर 2 में भी आइडली हमें टीयर 1 की तरह ही रेप्लिका नजर आना चाहिए, क्योंकि सेम पेंशन फंड मैनेजर हैं और सेम बेंचमार्क है, सेम सारे कंपोनेंट्स है। और अगर बात करते हैं हम स्क्रीन को देख के तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चर ही नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे टाटा पेंशन फंड हमने कहा था कि वहां पे सबसे ज्यादा अच्छी रिटर्न जनरेट करी, यहाँ भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करी है। हाँ, यूटीआई ने इतनी ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं करी, इनफैक्ट बेंचमार्क तो सिर्फ टाटा पेंशन फंड मैनेजर ने ही बेंचमार्क को बीट किया है, बाकी कोई भी कंपनी बेंचमार्क को भी बीट यहाँ पे लास्ट के एक साल में नहीं कर पाई है। 3 साल की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास 19.50 के साथ में एचडीएफसी ने बीट किया है, और इसके अलावा हमारे पास 19.25 के साथ में कोटक महिंद्रा ने, सॉरी 19.50 के साथ में आईसीआईसीआई ने, और 19.25 के साथ में कोटक महिंद्रा ने बीट किए हैं बेंचमार्क के रिजल्ट्स। और अगर हम 5 साल की बात कर रहे हैं, 7 साल की बात करें, 10 साल की, तो हमारे पास रिलेटिवली नजर आ रहा है हमें कि आईसीआईसीआई ने अच्छे रिटर्न दी है 5 साल के अंदर, और 7 साल के अंदर भी हमारे पास रिटर्न जो आए हैं वो आईसीआईसीआई के अच्छे हैं, और 10 साल के अंदर रिटर्न की बात करें तो हमारे पास एचडीएफसी के रिटर्न अच्छे आए हैं। तो यहाँ पे अगर हमें चूज करना हो कौन सा चूज करेंगे, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी आईसीआईसीआई के अंदर, कोटक के अंदर, यूटीआई के अंदर भी ओके है, लेकिन फर्स्ट चॉइस यहाँ पे निकल के आ रही है आईसीआईसीआई की। तो आप एनपीएस टीयर 2 के लिए इक्विटी में आईसीआईसीआई को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं एज ऑफ टुडे, अगेन अगर आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड की। तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट के एक साल के अंदर जो टॉप निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास मैक्स लाइफ, लेकिन अगेन
मैक्स लाइफ बहुत ही रीसेंट फंड है तो हम यहाँ पे इसको इतना तवज्जो नहीं देंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है HDFC पेंशन फंड, और इसके बाद 7.94 के बाद आ रहा है हमारे पास 7.51% के साथ में टाटा पेंशन फंड, वो भी एक नया पेंशन फंड है। तो उसके बाद निकल के आता है हमारे पास SBI का। तो लास्ट 1 साल में तो HDFC और SBI ने अच्छी रिटर्न दी है, लेकिन इससे पीछे जाते हैं, अगर हम 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल की बात करते हैं तो हमारे पास रिलेटिवली जो अच्छी रिटर्न आ रही है वो आ रही है HDFC से, हमारे पास ICICI से अच्छी रिटर्न आई है, और इसके अलावा हमारे पास LIC का पेंशन फंड है, इसने भी अच्छी रिटर्न जनरेट करी है। तो कॉर्पोरेट के अंदर आप इन तीनों में से कोई भी एक पेंशन फंड मैनेजर चुन सकते हैं, HDFC, ICICI या फिर LIC, इन तीनों में से आप कोई भी एक पेंशन फंड मैनेजर चुन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम गवर्नमेंट बॉन्ड की। तो गवर्नमेंट बॉन्ड की रिटर्न्स कैसी हैं, अब यहाँ पे भी देखते हैं। SBI पेंशन फंड मैनेजर ने लास्ट 1 साल में सबसे अच्छी रिटर्न जनरेट करी है, और HDFC ने इसके बाद अच्छी रिटर्न जनरेट करी है, और यही दो सिर्फ कंपनीज रही हैं जिन्होंने बेंचमार्क की रिटर्न जो है उनको बीट किया है। 3 साल की रिटर्न को बीट करने की बात करें तो बेंचमार्क सबसे ज्यादा नीचे नजर आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट सभी पेंशन फंड मैनेजर्स ने इसको बीट कर दिया है। सबसे ऊपर हम बात करें तो हमारे पास UTI पेंशन फंड है, उसके बाद में आदित्य बिरला है, इनफैक्ट आदित्य बिरला नंबर 1 है, आदित्य और UTI नंबर 2 है, और इसके बाद हम 3rd नंबर पे देखें तो हमारे पास आता है LIC पेंशन फंड। 5 साल 7 साल 10 साल के अंदर आप हरी झंडी देख सकते हैं कि LIC के अंदर लगा हुआ है, और LIC को मैं आइडियली मानता हूं बेस्ट है अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की मैनेज करने की बात करें, और हमें सिंस इंसेप्शन भी देखेंगे तो LIC यहाँ पे हमारे पास टॉप पे आता है। मैं यहाँ पे क्या रिकमेंड करूंगा, मैं कहता हूं यहाँ पे कि LIC पेंशन फंड और HDFC पेंशन फंड मैनेजर्स बेस्ट हैं मैनेज करने के लिए, और इसके बाद अगर आप कोई और चूज करना चाहते हैं तो मैं ICICI को रिकमेंड करूंगा। आप इन तीनों पेंशन फंड मैनेजर में से एक चूज कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट बॉन्ड के फंड्स NPS Tier 2 में मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, कि इनका जो पैसा है ये 2 स्कीम में लगाया जा सकता है, LIC, SBI, UTI, सॉरी 3 स्कीम में लगाया जा सकता है, LIC, SBI और UTI के अंदर, और इनके अंदर रिटर्न्स कितनी निकल के आई हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक मजे की बात जो कि मतलब अच्छी नहीं है वो ये है कि जो बेंचमार्क के रिटर्न है, ये बेंचमार्क के रिटर्न सबसे ज्यादा रहे हैं, यानी कि इनको कोई भी बीट नहीं कर पाया है, जितने भी पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो कोई भी बीट नहीं कर पाया, और इसका रीजन शायद ये है कि ये थोड़े से कंजर्वेटिव चलते हैं। जब भी हमारी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट कहती है क्योंकि ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं तो इनका जो पैसा है ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत है, तो इस केस के अंदर कोई भी रिटर्न जो है वो बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाई है। और हम ये देखेंगे कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी पे एक्सपोजर नहीं होता है, या फिर मैं बोलूँ कि इतना ज्यादा नहीं होता है, तो इस कारण से जो इनकी मैसिव रिटर्न है वो जनरेट के नहीं आ पाती है, विच इज नॉट सो पॉजिटिव साइन। काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस कर सकते हैं गवर्नमेंट के केस के अंदर। तो यहां पे हमारे पास चैलेंज रहता है, क्योंकि हमारे पास एज अ नॉर्मल सब्सक्राइबर या फिर एज अ कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर हमारे पास ऑप्शन रहती है कि मैं उसके अंदर अपना पैसा जो है वो एक्टिवली मैनेज कर सकूं, मैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकूं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के केस में हमारे पास यहाँ पे ये चैलेंज रहता है कि हम उसको एक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते हैं। लास्ट बात करता हूं मैं अपनी रिटर्न की, कि मेरी क्या रिटर्न निकल के आई है। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास 4 पोर्टफोलियो आप देखेंगे है यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो है, फिर Tier 1 और Tier 2 का, फिर मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो है Tier 1 Tier 2 का। और आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो रिटर्न अपनी जनरेट करी है वो जनरेट करी है इस बेसिस पे कि मेरे इक्विटी के अंदर एक्सपोजर काफी ज्यादा है, मैंने Tier 1 Tier 2 के अंदर ज्यादा रखा हुआ है, और जो मेरा दूसरा पोर्टफोलियो है उसके अंदर Tier 1 Tier 2 में रिलेटिवली ज्यादा रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर 75 मैक्सिमम जो रिटर्न 75 जो मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना नहीं रखा है। रिटर्न्स की अगर बात करूं कि कितनी रिटर्न जनरेट कर पाए हैं, तो एज ऑफ टुडे मैं बात कर रहा हूं, एज ऑफ 4 जुलाई 2024 मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रही है 15% की। करंट स्कीम जो हमारी Tier 1 की है, Tier 1 के अंदर मेरे पास ये रिटर्न जनरेट हुई है। Tier 2 में मैंने रिटर्न जनरेट करी 12.85% की, और अगर मैं सेकंड पोर्टफोलियो की बात करूं तो यहाँ पे रिटर्न जनरेट हुई है 14.6% की, और Tier 2 की बात करें तो 14.72% की। लेकिन ये ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना मैं नहीं कहूँगा कि मेरी कोई बहुत ही स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म रहा है कि जैसे इन्वेस्टमेंट करी है उसको बहुत बार जो है मैंने बहुत एक्टिवली मैनेज किया है। नहीं, मैं पोर्टफोलियो को साल में सिर्फ 2 बार रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ क्या मुझे यहाँ पे कोई स्टेप्स लेने हैं। मैंने जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ यहीं से देखता हूँ कि बेटर पेंशन फंड मैनेजर कौन सा है, और वहां पे अपना पैसा जो है शिफ्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं ये वीडियो बनाता हूं हर 3 महीने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई एम श्योर आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा, जहां पे मैंने किया है कि आपकी सैलरी को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, और आपको आने वाले टाइम में भी ऐसे वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव मिलते रहे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बजाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।